ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी, इसको ओडी भी कहे शॉर्ट फॉर्म में, सांगठनिक विकास यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, सांगठनिक विकास, शॉर्ट फॉर्म में ओडी। इसका फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पैराडिग्म वैल्यूज ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेसेस एंड ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये हमारे जो मूल निवासी बहुजन की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन तो बना लेते हैं, लेकिन संगठन के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है, सांगठनिक विकास का मूल मंत्र सिद्धांत यह है कि मानवीय विकास एवं सांगठनिक वृद्धि समाहित करने वाली एवं भागीदारी प्रक्रिया और जांच पड़ताल की भावना को मूल्य दिया जाए। यानी जो सांगठनिक विकास है, आप कोई संगठन बनाते हैं तो जैसे समय बीतता है वैसे वैसे संगठन का विकास होना चाहिए। तो उसका जो पैराडिग्म है यानी मूल मंत्र, जो सिद्धांत है, ये है कि मानवीय विकास होना चाहिए और सांगठनिक वृद्धि होनी चाहिए। संगठन का ग्रोथ होना चाहिए, मतलब वृद्धि होनी चाहिए। अगर वो एक स्टेट में है तो कई स्टेट में उसको फैल जाना चाहिए, एक ज़िले में है कई ज़िले में फैल जाना चाहिए। और समाहित करने वाली मतलब सबको लेकर के चलने वाली, और भागीदारी प्रक्रिया मतलब कि लोकतांत्रिक तरीके से, ये नहीं कि तानाशाही के तरीके से सुप्रीमोगिरी से संगठन बनाइए, और जांच पड़ताल की भावना को मूल्य दिया जाए। जब तक इन सब चीज़ों का मूल्य संगठन में नहीं दिया जाएगा उसको सांगठनिक विकास नहीं कहते हैं, संगठन का विकास नहीं होता है। दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ मूल निवासी बहुजन का जो संगठन है उनको सांगठनिक विकास के बारे में पता ही नहीं है कि संगठन का विकास कैसे होता है। वो सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से संगठन चलाते हैं। तो सर सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट है ओडी इज ए कलेक्शन ऑफ प्लान्ड चेंज। ओडी इज ए कलेक्शन ऑफ प्लान्ड चेंज interventions built on humanistic democratic values that seeks to improve organizational effectiveness and worker well-being। ये सेकंड पॉइंट बता रहा है, सांगठनिक विकास एक प्रकार से संगठन में योजनाबद्ध परिवर्तन एवं हस्तक्षेप है जो मानवीय एवं जनतांत्रिक मूल्यों पर, तानाशाही से नहीं, जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, जो सांगठनिक प्रभावशीलता में सुधार करता है, साथ ही कार्यकर्ताओं की भलाई का ध्यान रखता है। अब देखिए, सांगठनिक विकास के बारे में हमारे मूल निवासी बहुजन के नेता क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। वो अपने संगठन में कोई परिवर्तन करना ही नहीं जानते कि संगठन में कोई परिवर्तन भी करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो योजना बना करके परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक है, समाज डायनेमिक है, गत्यात्मक है समाज। तो समय के साथ साथ उसमें संगठन में परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन वो बस लकीर के फ़कीर रहते हैं, बाबा आदम के ज़माने का संगठन लेकर के चलते हैं, और मानवीय एवं जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं और ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, मोरल वैल्यूज होते हैं, इनके ऊपर संगठन चलता है। ये सुप्रीमो और तानाशाह क्या जाने ये सब चीज़ें, वो तो सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से संगठन चलाते हैं। जो सांगठनिक प्रभावशीलता में सुधार करता है, साथ ही कार्यकर्ताओं की भलाई का ध्यान रखता है। केवल डेमोक्रेटिक संगठन है जहां डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, फैमिली स्पिरिट है, वहीं पर कार्यकर्ताओं की भलाई का ध्यान रखा जाता है। जहां सुप्रीमोगिरी से और तानाशाही से संगठन चलाया जाता है, वहां पर कार्यकर्ताओं की कोई भलाई नहीं होती है। वहां केवल दलालों और भड़ुओं की भलाई होती है, और कार्यकर्ताओं की कोई भलाई उसमें नहीं होती है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे ही संगठन चल रहे हैं जहां सुप्रीमोगिरी पनप रही है और तानाशाही पनप रही है, और वहां कार्यकर्ताओं की भलाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, नहीं रखा। थर्ड पॉइंट है साथियों, थर्ड पॉइंट है द फॉलोइंग ब्रीफली आइडेंटिफाइज द अंडरलाइंग वैल्यूज इन मोस्ट ओडी एफर्ट्स। फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर पीपुल, सेकंड है ट्रस्ट एंड सपोर्ट, थर्ड है पावर इक्वलाइजेशन, फोर्थ है कन्फ्रंटेशन, फिफ्थ है पार्टिसिपेशन। मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर सांगठनिक विकास के लिए निम्नलिखित बातें मूल्य रखती हैं। सांगठनिक विकास के लिए संगठन अगर विकास करता है तो निम्न बातें मूल्य रखती हैं।
पहला क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पीपुल, लोगों के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पीपुल, ये केवल लोकतांत्रिक संगठन में होता है। लोकतांत्रिक संगठन में जो है लोगों का सम्मान होता है, और सुप्रीमोगिरी और तानाशाही वाले संगठन में लोगों का सम्मान नहीं होता है। इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरा है ट्रस्ट एंड सपोर्ट, सेकंड है ट्रस्ट एंड सपोर्ट। इसका मतलब हुआ विश्वास एवं पोषण, विश्वास एवं पोषण। जो डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं उसमें लोगों का विश्वास होता है, सुप्रीमो पर किसी का विश्वास नहीं होता है, और न ही कहाँ वहाँ पर कार्यकर्ताओं का कोई पोषण होता है, कोई सपोर्ट होता है। थर्ड है पावर इक्वलाइजेशन, थर्ड है पावर इक्वलाइजेशन, समान प्रभुत्व। समान प्रभुत्व जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं ये इनफॉर्मल संगठन होते हैं। इनफॉर्मल संगठन दोस्ती यारी से चलते हैं, यहाँ पर समान प्रभुत्व होना चाहिए, पावर इक्वलाइजेशन होना चाहिए, तभी लोग कार्य करते हैं। लेकिन सुप्रीमो तानाशाह उसको अपनी जागीर बना लेता है संगठन को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखाई पड़ रहा है, और जागीर बना लेता है तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ दलाली और भंडुआगिरी चलती है। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, कैडर तो खैर बिल्डअप होते ही नहीं हैं, उनको वो मार के भगा देता है। तो यहाँ कोई समान प्रभुत्व तो नहीं होता है, यहाँ सुप्रीमोगिरी होती, जहाँ तानाशाही होती है। समान प्रभुत्व वहीं होता है, यानी पावर इक्वलाइजेशन वहीं होता है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं और डेमोक्रेटिक थिंकिंग होती है, फैमिली थिंकिंग होती है वहाँ पर। आगे साथियों चौथा पॉइंट है, चौथा है कन्फ्रंटेशन। हाँ, चौथा जो पॉइंट है ये इसमें कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है समस्याओं का मुकाबला करना। संगठन समस्याओं को के मुकाबले के लिए बनता है। जो समस्याएं समाज में होती है उसी से निपटने के लिए लोग संगठन बनाते हैं। अब जो सुप्रीमो होता है, तानाशाह होता है, उसको अपने पेट से मतलब होता है, वो कार्यकर्ताओं के या समाज के समस्याओं से कोई मतलब उसका नहीं होता है। ये भी दिखाई दे रहा है हम लोगों को। फिफ्थ है, इस पॉइंट है इसमें पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब सहभागिता। सहभागिता, जो कार्यकर्ता होते हैं उनको सहभाग करना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो डेमोक्रेटिक नेता होता है वो जो है पार्टिसिपेट कराता है, और जो डेमोक्रेटिक नहीं होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कराता, वो केवल ऊपर से आर्डर देता रहता है। यानी सुप्रीमो तानाशाह हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर से आर्डर करते रहते हैं कार्यकर्ताओं को कि मेरे लिए भीड़ इकट्ठी कर दो, इतनी भीड़ कर दो, उतनी भीड़ कर दो, और मेरे लिए जो है फूलों की माला और नोटों की माला, फूलों की माला पहनाओ, नोटों की माला पहनाओ। उसको जो है लोगों की पार्टिसिपेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको कैडर से कोई मतलब नहीं है। वो जो है बस क्राउड उसको चाहिए कि जयकारा लगाए, जयकारा लगाए। तो इसीलिए मूल्यवासी बहुजन के संगठनों का विकास नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब सांगठनिक विकास नहीं होता है। तो अगर मूल्यवासी बहुजन को सांगठनिक विकास करना है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने ये सब वीडियो बनाना शुरू किया है।